राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। श्रीधाम वृंदावन में आ रहे हो होली बनाने। अगर आप मथुरा वृंदावन में होली बनाने आ रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि शायद आप लोगों को ना पता हो कि कब कौन सी होली है, क्या क्या आपको प्लान करना है। शायद आप भूल चुके हो कि वृंदावन की कौन कौन सी होली किस किस जगह पे फेमस होती है। जैसे कि आपने बरसाने की लठमार होली तो सुनी होगी, लेकिन आपने बरसाने की लड्डू मार होली सुनी है? और बाई चांस आपसे बरसाने की लठमार होली मिस हो गई तो लठमार होली पूरे 84 कोस में श्रीधाम वृंदावन में एक जगह और बनाई जाती है। वो जगह है नंदगांव। तो ऐसी ही आवश्यक जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। अगर आप भी होली बनाने का प्लान आपका श्रीधाम वृंदावन में बना है तो श्रीधाम वृंदावन एक ऐसी जगह है, ब्रज 84 कोस एक ऐसी जगह है, यहाँ पर 40 दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। अर्थात 40 तो श्रीधाम वृंदावन में 40 दिन तक होली का फेस्टिवल चलता है, लेकिन 13 दिन जो ये फेस्टिवल होता है वो अपने पीक पर होता है। जैसे कि कोरोना की वैसे तो 1-2 पेशेंट डेली आते रहते, लेकिन एक लहर दूसरी लहर वो होती है पीक टाइम। तो होली का त्योहार श्रीधाम वृंदावन में 40 दिन तक चलता है, लेकिन 13 दिन तक ये फेस्टिवल अपने पीक पर होता है। अर्थात पूरे ब्रज में धूम होती है होली के फेस्टिवल की इन 13 दिनों में। अगर आप श्रीधाम वृंदावन में होली बनाने आ रहे हैं तो ये डेट नोट कर लीजिए कि कौन कौन से दिन कहां पे कौन कौन सी होली बनाई जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 मार्च की, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में तो होली प्रारंभ 5 फरवरी से हो चुकी है, लेकिन जो पीक पॉइंट है अर्थात जिस टाइम पे होली की विशेष धूम रहेगी श्रीधाम वृंदावन में, वो मुख्य डेट है 10 मार्च से वो प्रारंभ हो जाएगी। 10 मार्च को फाल्गुन आमंत्रण किया जाएगा, अर्थात मथुरा वृंदावन में कुछ सखियों द्वारा न्योता दिया जाएगा। मथुरा वृंदावन में बरसाने की जो सखियां हैं अर्थात बरसाने की जो औरतें हैं वो मथुरा में आएंगी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर न्योता देंगे कि होली का त्योहार शुरू हो गया है। आप लोग कन्हैया जी को निमंत्रण देंगे कि आप लोग हमारे यहाँ पर होली खेलने अवश्य आए। तो अगर आप इसका नजारा देखना चाहते हैं तो आप 10 तारीख को मथुरा की जन्मभूमि की होली अवश्य देखिए। अब आप लोगों को पता है को ही शाम के समय बरसाने में खेली जाती है लड्डू होली। आप लोगों ने बरसाने की लठमार होली तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आप लोगों को पता था कि बरसाने में लड्डू होली भी खेली जाती है? नहीं पता तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा। बरसाने में 10 तारीख को लड्डू होली का आयोजन होगा और 10 तारीख को लड्डू होली का जो आयोजन होना है वो शाम के समय होगा। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगी, शाम और सुबह दोनों टाइम होगा। अगर आप 10 तारीख को श्रीधाम वृंदावन आ रहे हैं तो आप लड्डू होली वाले दिन ही बरसाने की परिक्रमा भी अवश्य कर ले, क्योंकि बरसाने की परिक्रमा 5-6 किलोमीटर की है, ज्यादा बड़ी परिक्रमा बरसाने की है नहीं। तो अगर आप वृंदावन में हैं और बरसाने में आप लड्डू होली देखने के उत्साहित है तो आप उसी दिन बरसाने की परिक्रमा अवश्य कर ले, क्योंकि 11 तारीख को है लठमार होली बरसाने में। उस दिन आपको बरसाने की परिक्रमा करने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस दिन होती है बहुत ज्यादा भीड़। आप लोगों को पता है 11 तारीख को क्या होता है? 11 तारीख को सुबह 11 बजे से ही ये चीज प्रारंभ हो जाएगी। 11 तारीख को नंदगांव से कुछ गोपाल आते हैं और ब्रज की बरसाने की हर एक स्त्री अपना शादी का जोड़ा धारण करती हैं या फिर साज श्रृंगार करके लंबा घूंघट काट के अपने हाथ में लठ लेकर उन जो नंदगांव से ग्वाल आते हैं उन पे बरसाती हैं। बहुत आनंददायक होली होती है। मेरा तो ये परम सौभाग्य रहा है कि मैंने वो होली के दर्शन 2 बार करे हैं और मैं इस बार भी करने जा रही हूँ। और ठीक अगर आप 11 मार्च का आपके पास टाइम नहीं है कि दीदी हम 10 तारीख को भी नहीं आ सकते, हम 11 तारीख को भी नहीं आ सकते, लेकिन हमें लठमार होली देखनी है। कैसे देखें हम लठमार होली? तो आप लठमार होली 11 तारीख की जगह 12 तारीख को भी देख सकते हैं, लेकिन 12 तारीख को लठमार होली नंदगांव में होती है। बरसाने की जगह 12 तारीख को लठमार होली नंदगांव में होती है। अब बात कर लेते हैं 13 मार्च की। 13 मार्च की वैसे तो कहीं पूरे विशेष होली का आयोजन नहीं है 13 मार्च को, लेकिन 13 मार्च को आप श्रीधाम वृंदावन में आकर बिहारी जी के टेम्पल जाइए, वहां पे रंग गुलाल खिल रहा होगा।
उसके बाद राधा वल्लभ जाइए, वहां पे भी गुलाल खिल रहा होगा, पिचकारी होली बधाएं गा रही होंगी, पिचकारी से होली खिल रही होगी। राधा माधव जाइए, राधा दामोदर जाइए, इन सभी मंदिर में होली खिल रही होगी। और अब बात कर लेते हैं हम 14 मार्च जिस दिन है एकादशी, और वृंदावन की जो सबसे फेमस एकादशी है। वैसे तो एकादशी अपने आप में सबसे विशेष महत्व है, लेकिन जो होली की एकादशी होती है जिसको कहते हैं रंग भरनी एकादशी, जो कि 14 मार्च को पड़ रही है, इस दिन वृंदावन की परिक्रमा का अपना एक विशेष महत्व होता है। आप लोगों को क्या करना है, एकादशी पर मथुरा की आपको सुबह सुबह, आपको जो आपका टाइम टेबल होगा 14 मार्च को आपको सुबह सुबह मथुरा की होली देखनी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आपको होली देखनी है, और शाम के वक्त आपको ब्रज में आ जाना है, अर्थात वृंदावन में आ जाना है, और वृंदावन की एक परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा के साथ साथ ही बिहारी जी के दर्शन करने हैं, और वहां की होली का आपको आनंद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मथुरा से आने में वृंदावन असमर्थ है तो आप 14 तारीख को ही द्वारकाधीश में भी होली खेली जाएगी, उस होली का भी आप आनंद ले सकते हैं। लोग कहेंगे कि दीदी हमने नंदगांव की होली भी मिस कर दी है, लठमार होली, हमने बरसाने की होली भी मिस कर दी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 10-12 दिन का समय निकाल के श्री धाम वृंदावन में आ पाए। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जल्दी जल्दी में सब कुछ हो जाए। तो आपको इंतजार किस बात का, 15 तारीख का गैप करके 16 तारीख को है छड़ी मार होली, जो कि गोकुल में है। रमन रीति से थोड़ा सा आगे गोकुल में बहुत विशाल होली का आयोजन किया जाता है। 16 तारीख को उसको छड़ी मार होली बोला जाता है, क्योंकि उसमें छड़ियों से होली खेलने का विधान होता है। और 18 मार्च को तो आप लोगों को पता है होली का दहन है, पूरे धूमधाम से पूरे ब्रज में होली का दहन किया जाएगा। 30 मार्च को होली खेलने का प्रावधान है। आप 19 मार्च को बिहारी जी के मंदिर में, आप 19 मार्च को रंग जी के मंदिर में, आप 19 मार्च को राधा रमन के मंदिर में, आप 19 मार्च को राधा वल्लभ के साथ भी होली खेल सकते हैं। और 20 मार्च को आपको दर्शन होंगे। 20 मार्च को होली, 19 मार्च के बाद मुझे पता है कि पूरे हिंदुस्तान में 19 मार्च के बाद होली खत्म हो गई है, लेकिन भाई ये ब्रज है। कहते हैं कि पूरे भारत में तो होती है होली, लेकिन ब्रज में होता है होला। 19 मार्च के बाद भी ब्रज में होली समाप्त नहीं होती है, और 20 तारीख को है दाऊ जी का हुरंगा। अद्भुत देखने योग्य नजारा होता है। अगर आपकी होली पर छुट्टी नहीं है तो आप होली के बाद भी श्रीधाम वृंदावन में आ सकते हैं, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में होली 19 तारीख को समाप्त नहीं होगी, 20 को भी होगी, 21 को भी होगी, 23 को भी होगी, और तो और 20 तारीख को आप नंदगांव में भी दाऊ जी का हुरंगा देख सकते हैं, नंदगांव में भी हुरंगा देख सकते हैं, और जाव हुरंगा भी 20 मार्च को जाव में देख सकते हैं। अब बात करते हैं 21 तारीख की। 21 मार्च को भी हुरंगा बैठन में है, आप वो हुरंगा दे सकते हैं। आप कहोगे दीदी ये हुरंगा होता क्या है? बड़े बड़े से टैंकर आते हैं, बड़े बड़े से टैंकरों में बहुत सारा रंग होता है, पानी होता है, बड़े बड़े से पाइप से चारों तरफ आपके ऊपर पानी डाला जाता है, वो होता है हुरंगा। और 21 तारीख को भी हुरंगा है, 20 तारीख को भी हुरंगा, 23 तारीख को रंग पंचमी के दिन होली खत्म हो जाएगी। यहाँ पे होली विश्राम कर दी जाएगी। रंग पंचमी के दिन बधाई गाई जाएगी और होली का समापन होगा। आपको मैं बहुत आवश्यक है जो कि बता दूं कि श्रीधाम वृंदावन में 84 कोष के अंतर्गत एक छोटा सा जिला आता है जिसको फालेन बोलते हैं। तो 18 तारीख को जब होली का दहन होएगा तो धधकती आग से एक जो पांडा है, एक जो पंडित जी हैं जो 19 साल से निकल रहे हैं, वो धधकती आग से वहां से निकलेंगे। मतलब चारों तरफ धधकती आग होती है, उसमें से बीच में से एक पांडा निकलता है। रात्रि के समय ये कार्यक्रम होते हैं। फालेन में है ये, जो ब्रज 84 कोष में पड़ता है। अगर आप समय निकाल के श्रीधाम वृंदावन आ रहे हैं तो ये मौका देखना बिल्कुल मत भूलिए और अपने सनातन धर्म पे मान कीजिए, सनातन धर्म पे अभिमान कीजिए, क्योंकि ये पूरी चारों तरफ धधकती आग होती है और एक पांडा निवस्त्र होके उस आग में से निकलता है। वो अपने आप में एक अद्भुत नजारा होता है। आपको पूरी होली की वीडियो बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि किस दिन कहाँ पे होली है। इसके बारे में आप इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी। इफ इन केस आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।